नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल श्री दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, हम सब पंच विष के बारे में, पंच विष ब्राह्मण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो इस प्रकार है। अनार्यों को पुनः आर्य वर्ग में आने या बढ़ने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। पंच विष ब्राह्मण यज्ञ कब किया जाता है? जैसे जो आर्य से अनार्य वर्ग में चले गए थे और उसको पुनः अपने वर्ग यदि आर्य वर्ग में आने के लिए पंचविध ब्राह्मण यज्ञ ग्रंथ यज्ञ किया जाता है। कौन से अनार्यों को पुनः आर्य वर्ग में आने या बढ़ने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। कौन सा यज्ञ किया जाता है? राजस्य यज्ञ पुनः राजा बनने के लिए किया जाता है। पंचविष ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती नदी के विलुप्त होने के स्थान पर नीलगण का उल्लेख मिलता है। नीलगण का उल्लेख कहाँ मिलता है? पंचविष ब्राह्मण ग्रंथ में। यह स्थान कहाँ पे इस समय? हिसार हरियाणा में है। षड्विष ब्राह्मण ग्रंथ में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए यज्ञ विधान का उल्लेख मिलता है। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए किस ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? षड्विष ब्राह्मण ग्रंथ। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। इस ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती नदी का पुनः उद्गम स्थल प्लच प्रासरवण का उल्लेख मिलता है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बीमारियों के निदान के लिए यज्ञ विधान का उल्लेख मिलता है। अब जैसे एग्जाम्पल पूछ दिया, किस ब्राह्मण ग्रंथ में बीमारियों के निदान और उपचार से संबंधित जानकारी मिलती है? तो होगा उसमें ऑप्शन में गोपथ ब्राह्मण क्या होगा? गोपथ ब्राह्मण। आर्यन ग्रंथ में वेदों के यज्ञ के कर्मकांडों के रहस्य की व्यवस्था की गई। आर्यन ग्रंथ में क्या मिलता है? आर्य ग्रंथ में वेदों के यज्ञ कर्मकांड के रहस्य की व्यवस्था मिलता है। इस साइड वेद आर्य ग्रंथ। ऋग्वेद के कौन कौन से आर्य ग्रंथ हैं? ऐतरेय आर्य ग्रंथ और कौशिकी आर्य ग्रंथ। शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से आर्य ग्रंथ हैं? बृहदारण्यक आर्य ग्रंथ। इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद के कौन से आर्य ग्रंथ है? तैत्तरीय आर्य और छांदोग्य आर्य। सामवेद के कौन से आर्य ग्रंथ है? जैमिनी आर्य। अर्थवेद के कोई आर्य ग्रंथ नहीं है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है? जैसे पूछ दिया निम्न में से ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इधर इसमें दे दिया कि निम्न ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब पूछ दिया निम्नलिखित में से किसका आर्य ग्रंथ नहीं है? तो ऑप्शन में क्या रहेगा? अथर्ववेद सही रहेगा। यदि पूछ दिया कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पूछा गया, तो पूछ दिया कि क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किसका आर्य ग्रंथ नहीं है, तो उत्तर में क्या होगा? अथर्ववेद रहेगा। उपनिषद ग्रंथ 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच है। वेदों में जो दर्शन है उसका विवेचन उपनिषद ग्रंथों में मिलता है। दूसरे शब्दों में वेदों के ज्ञान कांड की चरम परिणति, इसका अंतिम अंक कह सकते हैं, उपनिषद ग्रंथों में मिलता है। इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद दार्शनिक रचनाएं हैं। इसका विषय ब्रह्म विद्या है। इसके अलावा उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, माया, मोक्ष आदि के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। उपनिषद की शैली संवाद शैली, जिसको हम वार्तालाप शैली भी कहते हैं, प्रश्नोत्तर शैली भी कहते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना था। उप माने गुरु के समीप, नि माने निष्ठा पूर्वक और सद माने बैठना, अर्थात गुरु के समीप
अर्थात गुरु किसी जिज्ञासा के समाधान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर अपने जिज्ञासा को शांत करने से है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।